दर्शन जीवन अर्पण, जीवन अर्पण मानस दर्शन। सब ग्रंथों का सार समाया, शिव का मिला समर्थन। सब ग्रंथों का सार समाया, शिव का मिला समर्थन। मन को सुमन बनाने मानो, कर ले मानस दर्शन। मन को सुमन बनाने मानो, कर ले मानस दर्शन। मानस दर्शन जीवन अर्पण, जीवन अर्पण मानस दर्शन। मानस दर्शन जीवन अर्पण, जीवन अर्पण मानस दर्शन। होती निस दिन प्रभु चर्चा, सद्भाव की अभिव्यक्ति। श्रद्धा और विश्वास जगाते, दृढ़ होती है भक्ति। होती निस दिन प्रभु चर्चा, सद्भाव की अभिव्यक्ति। श्रद्धा और विश्वास जगाते, दृढ़ होती है भक्ति। संतों के सानिध्य से खिलता, संतों के सानिध्य से खिलता काया कमलीय नर्तन। संतों के सानिध्य से खिलता काया कमलीय नर्तन। मन को सुमन बनाने मानो, कर ले मानस दर्शन। मन को सुमन बनाने मानो, कर ले मानस दर्शन। मानस दर्शन जीवन अर्पण, जीवन अर्पण मानस दर्शन। होता जब रागी राग सुनाए। धर्म चेतना आत्मिक बल ये सबके दिल में जगाए। रोम रोम पुलकित होता जब रागी राग सुनाए। धर्म चेतना आत्मिक बल ये सबके दिल में जगाए। कोशिश है इंसान बने सब, कोशिश है इंसान बने सब करते पूजन अर्चन। कोशिश है इंसान बने सब करते पूजन अर्चन। मन
मन को सुमन बनाने माना कर ले मानस दर्शन। मन को सुमन बनाने माना कर ले मानस दर्शन। मानस दर्शन जीवन अर्पण, जीवन अर्पण। मानस दर्शन आत्मा को आलोकित करता ज्ञान का दीपक जल कर। जिज्ञासु बन राम कथा से, जिज्ञासु बन राम कथा से सारे मसले हल कर। ईश्वर तेरा रक्षक होगा, ईश्वर तेरा रक्षक होगा काल करे जब गर्जन। ईश्वर तेरा रक्षक होगा काल करे जब गर्जन। मन को सुमन बनाने माना कर ले मानस दर्शन। मन को सुमन बनाने माना कर ले मानस दर्शन। मानस दर्शन जीवन अर्पण, जीवन अर्पण। मानस दर्शन, मानस दर्शन जीवन अर्पण, जीवन अर्पण। मानस दर्शन। आपदाम अपहर्तारम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मानस दर्शन जीवन अर्पण राज्य स्तरीय ऑनलाइन मानस संगोष्ठी के इस चतुर्दश अंक में आप सभी मानस मर्मज्ञ वृंदों को साष्टांग प्रणाम, सादर नमन, जय सिया राम। ऑनलाइन संगोष्ठी के इस भाग को नाम दिया गया है होली मिलन विशेषांक। हम सभी विज्ञ हैं, कुछ ही समय के लिए हम ऑफलाइन मंचों पे जा पाए और फिर से कोरोना अपना पांव पसारता जा रहा है और ऑफलाइन मंचों से हम कुछ क्षणों के लिए दूर होते जा रहे हैं। यह एक परीक्षा की घड़ी है, लेकिन हम राम काम से, राम कथा से दूर नहीं रहना चाहते और जैसा आप सभी का आदेश मिला उसी आदेशों का परिपालन करने में राम कथा और तुलसी साहित्य के प्रचार प्रसार में सदैव सन्नद्ध मानस दर्शन जीवन अर्पण एक बार फिर से ऑनलाइन संगोष्ठी के रूप में आप सबके बीच सादर उपस्थित है। और निश्चित है कवि हृदय आदरणीय गुरुदेव आत्मा सर जी की पावन पंक्तियाँ कि वाल्मीकि तुलसी ने गाए, वाल्मीकि तुलसी ने गाए, गाए इसे भवभूति, काल कठिन था फिर भी गाए, रोकी नहीं स्तुति, स्वीकारो हे भक्त मंडली श्री राम के चाहने वालों। मानस दर्शन जीवन अर्पण की यह पावन प्रस्तुति एक बार फिर से उपस्थित समस्त आदरणीय मानस के मर्मज्ञ वृंदों को साष्टांग नमन। राजमानस संघ धमतरी के उपस्थित समस्त पदाधिकारी गणों को साष्टांग नमन। आदरणीय गुरुदेव अर्जुनपुरी गोस्वामी जी को साष्टांग प्रणाम। भैया डॉक्टर जेल देवांगन जी सादर प्रणाम स्वीकार करें। और साथ ही साथ तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ के आदरणीय अध्यक्ष गुरुदेव श्री गोपाल वर्मा जी, आदरणीय अचल भैया और उपस्थित समस्त पदाधिकारी गणों को साष्टांग नमन।
मानस पटल पर परिलक्षित हो रहे आदरणीय गुरुदेव पीलाराम शर्मा जी साष्टांग प्रणाम, नरोत्तम भैया जी साष्टांग प्रणाम, कुंभकर्ण सिन्हा जी साष्टांग प्रणाम, दीदी संगीता निषाद जी साष्टांग प्रणाम, लक्ष्मण भैया जी सादर प्रणाम, आदरणीय श्री सुंदरलाल साहू सर जी, आदरणीय राम कुमार प्रजापति सर जी और समस्त जिला संयोजक मंडल, सम्माननीय श्री चिंताराम सेन भैया जी मानस पथिक, सम्माननीय अशोक कुमार साहू भैया जी, जनक सिन्हा जी, पोषण कुमार शुक्ला जी, गुरुदेव और साथ ही साथ उपस्थित समस्त मानस मर्मज्ञ वृंदों को मैं समस्त नामों का उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा। तथापि आदरणीय सम्माननीय गुरुदेव कनस राम कोमरे जी, आदरणीय भैया पिंटू पटेल जी, दीदी निशा साहू जी, आदरणीय गुरुदेव श्री पी.एल. साहू जी अभी जुड़ रहे हैं ग्राम मरौज से, आदरणीय राजेंद्र कुमार साहू सर जी, किरण कुमार साहू सर जी, देवलाल सिन्हा जी और गीता संदेश बहुरन भेंडरी से जुड़ी छोटी बहना दामिनी साहू जी, भैया लोकेश साहू जी, रक्से अनिल साहू जी, और लीजिएगा आप सभी जुड़ते जाएंगे और जुड़ चुके और जुड़ने वाले समस्त अतिथि वृंदों का, समस्त मर्मज्ञ वृंदों का मानस दर्शन जीवन अर्पण के समस्त सदस्यों की ओर से एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। ऑफलाइन मंचों में हम कहते रहते हैं और निश्चित ही हम सभी मजबूर हैं, हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि यह महामारी अतिशीघ्र हम सबसे दूर हो और मानस पटल को चुस्त और दुरुस्त करे। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, ऐसा आप सबसे सुनने को मिलता है। बस इन कुछ पंक्तियों के संग हमारे संयोजक आदरणीय श्री आर डी साहू सर जी के माध्यम से यह मंच हम आप सबको सादर समर्पित करें कि गांव गांव में राम भक्ति का अलख जगाने जाएंगे। ऑफलाइन मंचों में खूब हमने यह पंक्तियां पढ़ी है, आदरणीय सदगुरुदेव भगवान राजेश्वरानंद जी की पावन पंक्तियां, गांव गांव में राम भक्ति का अलख जगाने जाएंगे और राम कृपा से जन जन का दुख दूर भगाने जाएंगे। सबरी केवट गीध जटायु को भी जिसने अपनाया, उन्हीं राम की घर घर पावन कथा सुनाने जाएंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह चारों अंग हमारे हैं, भेद भले ही रह जाए भेद का भाव मिटाने जाएंगे। और नारी का सम्मान जहाँ वही देवता बसते हैं, नारी का सम्मान जहाँ है वही देवता बसते हैं। मनुज जाति को मनु बचनों की याद दिलाने जाएंगे। माता पिता गुरु गौ माता तुलसी पूजा घर घर में, संतों के इस सपने को साकार बनाने जाएंगे। और भारत भारत रहे होए न कभी महाभारत, भरत राम के प्रेम की सुरसरी धार बहाने जाएंगे। और हृदय हृदय होवे आलोकित, दुख का दूर अंधेरा हो, राज्यस्वर आनंद ज्ञान का दीप जलाने जाएंगे। गांव गांव में राम भक्ति का अलख जगाने जाएंगे, राम कृपा से जन जन का दुख दूर भगाने जाएंगे। लीजिएगा समस्त संतों को साष्टांग नमन, उपस्थित आज के समस्त अतिथि वृंदों को सादर प्रणाम और समस्त विद्वान वक्तागणों का हार्दिक अभिनंदन। और मानस मंचों के उत्कृष्ट उद्घोषक आदरणीय गुरुदेव सम्माननीय श्री अजय उमरे जी साष्टांग प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। लीजिएगा यह मंच समर्पित करता हूँ सम्माननीय श्री आर डी साहू सर जी को, आपके माध्यम से कुछ विशिष्ट भूमिकाओं के संग यह मानस पटल होली मिलन विशेषांक सादर समर्पित किया जाना है। राम ही गाते राम सुनाते, अलग राम से पंथ नहीं, राम कृपा है सबके ऊपर, कोई राजा या रंक नहीं, कोई राजा या रंक नहीं। सज्जनों, वाकई में जहाँ पर राम कृपा है वहां पर कोई छोटा और बड़ा नहीं, बल्कि राम के लिए तो सब बराबर है। और इन्हीं भाव के साथ हम सब मानस मंच पर जुड़े होते हैं। और देखिए, सौभाग्य माने या ये भी भगवान रघुनायक के कृपा माने कि जहां पर हम कोरोना की एक भयावह स्थिति से गुजर रहे थे, उसके बावजूद भी जनवरी फरवरी मार्च ऐसे कुछ माहों पर जिस प्रकार से मानस मंच छत्तीसगढ़ की एक पहचान के रूप में है, इस वर्ष भी हम सब मानस मंच से जुड़े रहे। और जैसे जैसे मानस मंच में एक विराम की ओर अग्रसर हुआ, वैसे ही फिर से कोरोना के एक आपदा कहें या आज परिस्थिति विपरीत है, उससे फिर हम गुजर रहे हैं। सज्जनों,
राम कथा होती रहनी चाहिए, राम कथा पर हम सब जुड़े रहे। इन्हीं भावना के साथ एक प्रयास होता है मानस दर्शन जीवन अर्पण की ओर से, जिनके संस्थापक और ये कहें कि ऑनलाइन गोष्ठी के संयोजक श्री आदरणीय श्री दीपक गुहा जी, उनके अथक प्रयास, परिश्रम और साथ ही साथ हमारे आशीर्वादक के रूप में हमेशा हमें उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद मिलते हैं। आदरणीय श्रद्धेय श्री अर्जुनपुरी गोस्वामी जी, अध्यक्ष राजमोहन संघ धमतरी छत्तीसगढ़, और इन्हीं सम्मानित क्रम में आदरणीय श्री गोपाल राम वर्मा जी, अम्बागढ़ चौकी, अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। साथ ही साथ जितने भी मानस संघ है, जिला संघ है, और उन सभी संघों के पदाधिकारियों का सहयोग तो हमें मिलता ही मिलता है। साथ में एक नई ऊर्जा के साथ स्नेह और दुलार देते हैं सभी जिला संयोजक, और उन सबके सहयोग से साथ ही साथ जो मानस पर चलने वाले होते हैं, चिंतक होते हैं और मानस के पथ को अपने पथ मानकर हमेशा अग्रसर होते हैं, उन सभी जन भी हमेशा सदैव दुलार देते रहे। और आइए, मानस मंच में विराम की स्थिति है, तब कहीं जाके एक और मंच बनता है, वो ऑनलाइन संगोष्ठी का मंच बनता है। इस मंच में जुड़ने वाले सभी जनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन, और पिछली गोष्ठी और पिछले अंकों में आप सबका जो सहयोग मिलता रहा, उनके लिए कोटिशः आभार, साधुवाद, धन्यवाद। इन्हीं भावना के साथ आइए आप सबको लिए चले। मैं छोटे से परिचय में आप सबको जोड़ दूं। आज के मानस रथी होंगे, सारथी होंगे आदरणीय श्री अजय उमरे जी, जो लोक कला मंच के उत्कृष्ट उद्घोषक सहित मानस मंच के भी आवाज के धनी, मानस मंच के भी एक सफल सारथी के भांति उपस्थिति देते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि संत दर्शन या संत नाम से नाचा पार्टी के भी संस्थापक है, और उसको भी कई सालों तक संचालित किए हैं। लेकिन आज भी लोक कला मंच, लोक रागनी के साथ साथ मानस मंच में अपनी उपस्थिति देते हैं आदरणीय श्री अजय उमरे जी। हमारे आज के उद्घोषक होंगे, जिनके माध्यम से हम सब राम कथा से जुड़ेंगे, और सम्माननीय वक्ता के रूप में हमारे बीच आमंत्रित हो रहे हैं आदरणीय श्री नूतन साहू जी, नूतन मानस परिवार टोकरो, जिला रायपुर से, और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता के रूप में हम जिसका आमंत्रण दिए हैं, निवेदन किए हैं आदरणीय श्री मानस पंकज जी। ये उपाधि भी आदरणीय गुरुदेव किंकर जी के द्वारा मिला हुआ यह नाम है, जिनको स्वीकार करते हैं, और इन्हीं भाव के साथ भिन्न भिन्न देशों के साथ छत्तीसगढ़ के अनेकों प्रदेश में उनकी प्रस्तुति वक्तव्य होता है। मानस पंकज आदरणीय गुरुदेव को अभिनंदन देते हैं, और इन्हीं सम्माननीय क्रम में हमारे आमंत्रण स्वीकार किए हैं श्रद्धेय श्री निर्मल कुमार शुक्ला जी, वाशिंग महाराष्ट्र से हमारे बीच होंगे, और जिनकी आवाज को हम गीत संगीत में सुनेंगे सुश्री कुमारी बरखरानी काकेर बागड़ोर से। इन सबका अभिनंदन करते हुए आइए मैं सीधे लिए चलूं श्री अजय उमरे जी को। यह मानस पटल सादर समर्पित है। अवधेश बसे मन मानस में जनमानस को कोई राग सुना दो, आओ मेरे प्रिय प्राण सखा निज कोकिल कंठ से गान सुना दो, आओ मेरे प्रिय प्राण सखा निज कोकिल कंठ से गान सुना दो। लीजिएगा अजय उमरे जी, यह मंच आपको सादर समर्पित है। ऑडियो ऑन करिए भैया, ऑडियो मोबाइल से जी। जय सिया राम। बोल लखन सिया रामचंद्र के। मूकम करोति वाचालम पंगुलम लंघ्यते गिरिम, यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी मानस प्रेमी, सत्संग प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, मानस जिज्ञासु, आप सभी के आत्मा में विराजित परमात्मा को मुझ अंकेचन अबोध बालक अजय उमरी का सादर दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आज का विकट घड़ी जहां आप और हम ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से विगत 1 वर्षों से हम आप सब जूझ रहे हैं, जिनके चलते एक स्थान पर बैठकर सत्संग करना या संतों का सानिध्य पाना ये संभव नहीं हो पा रहा है। बाबा तुलसी सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4 पर भी तो यही तो लिखते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाय तयंग, तूल नता ही सकल मिली और जो सुख लौ सत्संग। ऐसे विकट समय में सत्संग करने
मानस मंदाकिनी को वर्चुअल माध्यम से प्रवाहित करने का भागीरथ प्रयास हमारे आदरणीय आरडी सर जी और आदरणीय दीपक गुहा सर जी के नेतृत्व में एक ऐसे मानस दर्पण जीवन अर्पण ऑनलाइन मानस गोष्ठी, जिनका आज होली विशेषांक के रूप में हम आप सब छत्तीसगढ़ स्तरीय मानस पटल पर यह आयोजन हमारे आदरणीय जनों के सानिध्य में और कुशल नेतृत्व में, मैं यूं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और जिनका आशीर्वाद आदरणीय सम्माननीय श्री अर्जुन पुरी गोस्वामी जी, अध्यक्ष राज मानस संघ धमतरी, आदरणीय गोपाल वर्मा जी, अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ के शुभ आशीष से आज हम सबको सानिध्य मिलने वाला है। जैसे आदरणीय साहू सर जी बता रहे थे कि ऐसे ऐसे मानस मर्मज्ञों का यहाँ पर आगमन होना है, जिनको हम आप सब सुनेंगे। इनसे पहले मैं इस कड़ी को जोड़ते हुए सर्वप्रथम संगीत की दुनिया में हम आप सबको बराबर करने के लिए मैं बहन बरखा सिन्हा जी, मैं आपसे गुजारिश करूं कि आप अपने 7 सुरों को और ऐसे रागों को समायोजित करते हुए हमारे मानस जिज्ञासु और जितने मानस के ऐसे मानस मित्र हैं, मानस पथिक हैं, उन सबको ऐसे संगीत की दुनिया में सराबोर करवा दे, जिनके कंठों में मां भगवती वीणा पाणी शारदे का साक्षात वास माना जाता है। बहन बरखा सिन्हा जो कि कांकेर से हैं, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप आइएगा और इस मानस पटल पर आप अपने सुमधुर आवाज को बिखेर कर आज के इस मानस पटल के कार्यक्रम को संचालित करने में आप सहयोग प्रदान करेंगे। बहन बरखा सिन्हा।
संगीत है शक्तिश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए रागनी, तो रोगी को मिले आराम। अभी बहुत सुंदर बरखा सिन्हा बहन जी के मुखारबिंद से हम आप सब गीत संगीत का आनंद ले रहे थे, सुन रहे थे। और लीजिए, ऐसे मानस चिंतक और मानस के मर्मज्ञ आदरणीय नूतन साहू जी को हम आमंत्रण दे रहे हैं। आदरणीय भाई नूतन साहू जी नूतन मानस परिवार टोकरो अभनपुर से बिलोंग करते हैं और अभनपुर में ही निवास करते हैं। किसी ने बहुत खूब लिखा है, कण कण जिनका शिव लगता है, बूंद बूंद गंगा जल है, छत्तीसगढ़ की पावन माटी, सत सत तेरा अभिनंदन है। महाप्रभु की पावन धरती, महाप्रभु की पावन धरती, राजीव श्रृंगी लोमस का तू धाम, महानदी अर्पा पैरी, धोए पग लेकर तेरा नाम, अन्नपूर्णा है स्वरूप तुम्हारा, हर रचकर तेरा चंदन है। जन्म मिले तो इस धरती पर, तन छूटे इनके आंचल में, सदा शांति सरिता है बहती, स्नेह सरल निश्चल जीवन में, आराधना ही बहता तुझ पर, हर गीत जहां का बंधन है, छत्तीसगढ़ की पावन माटी, सत सत तेरा अभिनंदन है। आइए हम आप सब सुने आदरणीय भाई नूतन साहू जी को सादर निवेदन। आदरणीय नूतन साहू जी। नूतन भैया जय सिया राम बोलिए। ईयरफोन निकाल दो, ईयरफोन निकाल दीजिए, मोबाइल से निकाल दो, मोबाइल से। जय श्री राम भैया जी। जय श्री राम। अब ठीक है, बोलिए सर। श्री राम जय राम, जय जय श्री राम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रिमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। ऑनलाइन संगोष्ठी में उपस्थित समस्त श्रद्धालु जन, समस्त मानव के रसिक जन, राजमानस संघ धमतरी के सम्माननीय अध्यक्ष, तुलसी मानस प्रतिष्ठान के सम्माननीय अध्यक्ष और ऑनलाइन में जुड़े समस्त संत जन, मानस दर्शन
जीवन अर्पण ऑनलाइन संगोष्ठी के संचालक भाई श्री दीपक गुहा जी और श्री आरडी साहू सर जी और जितने भी राम कथा के रसिक जन हैं, आप सबके श्री चरणला श्री नूतन मानस परिवार ग्राम टोकरो विकास खंड भनपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के ओर से कोटि से साधुवाद नमन प्रणाम स्वीकार करें आप सब। ईश्वर कृपा की आज के ऑनलाइन संगोष्ठी में आप सबके बीच में भगवत कथा कहे और सुने के मौका मिली। आज के जो ऑनलाइन संगोष्ठी है, होली मिलन कहे जाए, होली विशेषांग ऐसे नाम दिए गए हैं और अनवरत 3 माह से हम खुला मंच में राम कथा श्रवण करत रहें, एक दूसरा सुनात रहें, सुनत रहें। लेकिन पूरा विश्व में कोरोना नाम के महामारी के कारण से फिर एक बार वो खुला मंच अल्लाह रोक दिए गए हैं और ऑनलाइन संगोष्ठी के माध्यम से राम के भक्त राम कथा से जुड़े हैं और ये चीज ला करके दिखा दे। जैसे हनुमान जी महाराज कहते कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, ऐसे राम के भक्त है और राम कथा में सतत ऑनलाइन संगोष्ठी के माध्यम से जुड़े हुए हम। अब एक लिए कोटि से साधुवाद ज्ञापित करूं भाई श्री दीपक गुहा जी के, जेकर सतत प्रयास और मेहनत से संगोष्ठी राम कथा सतत चला थे। आवन जो मूलक कथा प्रसंग मिले हैं कि अरण्य कांड के दोहा नंबर 16 के नीचे जो चौपाई है, सूपनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस आहनी, ये कथा प्रसंग में हम लोग चिंतन करना है। ये चौपाईला आधार मान के आज के राम कथा में डुबकी लगाना है। तो कभी ना हो ना ही चातुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहुविधि सब संता। आवन बाबा जी जो चौपाई लिखे हैं कि सूप नखा रावण के बहनी, ये चौपाई के एक अर्धाली में यदि प्रकाश डाले जाए तो सूप नखा एक नारी पात्र है और नारी के समाज में जब भी परिचय देंगे तो जब नारी कुमारी अवस्था में रहे, बाल्यकाल में रहे, तो पिता के नाम जोड़ के होकर परिचय दिए जाते। विवाह के बाद नारी के परिचय पति के साथ में दिए जाते और विवाह के पश्चात जब गोदी में कोई संतान आ जाए तो नारी के परिचय एक माने माँ के रूप में संतान के नाम ला जोड़ के दिए जाते। लेकिन यहाँ न पिता के रूप में, न पति के रूप में, न पुत्र के रूप में, बल्कि जब यहाँ सूर्पनखा के परिचय दे गए तो सूर्पनखा रावण के गई। ऐसे लिखे के पीछे तुलसी बाबा के मनसा का, तुलसी बाबा इसे लिखे का बरे। तो देखन जे बात में भी बोले वो बात बाल कांड में साबित होते। तुलसी बाबा लिखे है अपना लेखनी में कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान के। माता सीता के परिचय दिस तो जनक सुता लिखे और जनक सुता के बाद में जग जननी जानकी, ऐसे तो वो जनक के बिटिया जगत के माँ हरे और भगवान श्री सीता रामचंद्र जी जो परमात्मा रामचंद्र जी होकर पत्नी है तो कर नाम जानकी, जानकी के नाम से वाला जो बुलाए जाते हैं। अतिशय प्रिय करुणा निधान की माता है, भगवान राम करुणा निधान के नाम से बुलाए जाते। तो वहां होकर परिचय देंगे 3 है में। अच्छा, मानस के अयोध्या कांड यदि झांके जाए तो एक नारी के तुलसी बाबा और परिचय दिस तो वहां का लिखिस, नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अदस पिटारी ताही करी, गई गिरा मती तेरी। यहाँ भी मंथरा नाम के एक नारी पात्र है ऊपर परिचय देगी। तो यहाँ भी
ना पिता के नाम, ना पति के नाम, ना पुत्र के नाम 24, बल्कि केकई एक रानी ही होकर साथ जोड़ी। तो मानस के संत समाज विचार किए जाए कि तुलसी बाबा ऐसे लिखना का बनता। अच्छा, मानस के एक चौपाई और है सुंदर कांड में, एक नारी के और परिचय दिस बाबा, तो वहां का लिखे सुरसा नाम अहिन के माता। सुरसा एक नारी पात्र है, और सुरसा के जब परिचय देगी से तो अहिनन के माता मानी सांप के माता हरिकी के बताएगी। तो यहाँ तो ठीक है, सुरसा ला काकुर महतारी के रूप में पेश कर दिस है नहीं, वहां जनक सुता तो बिटिया के रूप में मतलब बता देगी। तो यहाँ मंथरा ला केकई से जोड़ के और सूपनखा ला रावण से जोड़ के बताए के कारण का है। तो मैं अपन छोट कुनमती में मौला इसे लगते कि जब कोई देश काल परिस्थिति में जहां रथे ओकर परिचय वैसने बन गए। जैसे जनक सुता जग जननी जानकी, माता सीता काकर बेटी है। एक नजर डाले तो साधारण भाषा में सब कहते कि माता सीता राजा जनक के बिटिया करे, लेकिन थोड़ा गंभीरता से जब सोचे जाए तो माता सीता काकर बिटिया है। माता सीता है वो धरती माता की बिटिया है, लेकिन धरती माता की बिटिया की बाबा परिचय दी थी। परिचय दी से तो का परिचय दी से, यही परिचय दी से कि जनक सुता है, ठीक है नहीं। जनक सुता जब नाम दे देगे है माने राजा जनक होकर पालन पोषण करी, और राजा जनक के घर में ही रही से ये कारण से ओकर जो परिचय देगी राजा जनक से जोड़ेगी। ठीक वैसने जो मंथरा है, मंथरा जो है अब केकई के काका बड़ा में तो बहन हरे बहा, जो राजा रही से वृद्धस्व जे अश्वपति राजा के भाई है, तो अश्वपति राजा की जो बेटी है ओकर नाम केकई, और वृद्धस्व के जो बिटिया है ओकर नाम ही मंथरा है। तो वो दासी के रूप में यहाँ रथे, ये कारण से रानी के एक पति रही जेकर नाम विद्युत जीवा, और विद्युत जीवा के थे बहना ने रेशम की डोरी से संसार बांधा है। तो जे बहना एक रेशम के डोरी से वो प्रीत बांधे रथे, कहते कि भैया ये डोरी बांधे हो मैं दुनिया में कभी विपत्ति मोर ऊपर आ जाही तो ते मोर सहायता करबे की के, लेकिन जेला रक्षक बनना रही सो भक्षक बन गए। अच्छा, पति ला तो मार ही दिस, पति मारे के बाद जो बहन है यदि अपन पति के घर में रखतीस विद्युत जीवा के घर में, तो शायद सूर्पनखा के परिचय ला ओकर पति के नाम से जोड़ के बताए जाती, लेकिन सूर्पनखा जो है अपन ससुराल में भी नहीं रही, बल्कि रावण वाला पंचवटी के राज है तेला दे दे रही। ये कारण से वो रावण के कहीं कहीं अधीनस्थ रही, ये पाए के सूर्पनखा रावण की बहनी ली। अच्छा, सूर्पनखा के एक पुत्र भी रही से, तो सूर्पनखा के पुत्र के नाम ला बताए जाते सांब। सांब नाम के ऊपर जो पुत्र रही, लेकिन ओकर पुत्र के कोई वर्चस्व नहीं रही समाज में, ऐसे कोई वर्चस्व या ऐसे कोई पहचान नहीं रही। काबर की काकरो जब समाज में परिचय दिए जाते तो ओकर कोई वर्चस्व रहे, कोई माने नाम रहे, पहचान रहे, ओकर से जब परिचय दिए जाए तो ठीक है। तो सांभ के कोई वर्चस्व या कोई परिचय नहीं रही, ए पाए के मने ओकर से नहीं जोड़ेगी है नहीं। अच्छा, श्यामला भी रावण हेते कैद करके रखे रही। रावण जो है एक लोहा के पिंजड़ा बना ले रही, और लोहा के पिंजड़ा बना के उन्हें कैद कर दे। ओकर कारण ये रही से कि कहीं न कहीं मोर भांचा ला एक दिन पता चल गई कि मोर पिता के मृत्यु माने कराने वाला, मृत्यु के संयम सुलाने वाला कहीं कौन हरे, तो मोर मामा है।
ये बात यदि शूर्पणखा के माध्यम से पता चले और काकरों माध्यम से पता चले तो वो जीवन में अवस्था के असर होते। जे आज जवानी की अवस्था में जो ताकत है वो उम्र ढले के बाद में मतलब वो ताकत नहीं रहा, तो कहीं मैं ऊपर से भी कमजोर पड़ जाऊं तो भांचा जो है मोला मतलब ना मार दे, एक कारण से वो कैद करके रख दे। अच्छा, कैद करके रखे इसे मृत्यु के घाट तो नहीं उतारी, वो भोजन भी कम मात्रा में दे, ए पाए के कि कम भोजन करी तो एक शरीर में मने ताकत कम रही, तय मोल मार भी नहीं पाए। ऐसे करके तो पुत्र के साथ में भी होकर परिचय नहीं बनी, पति के साथ में भी नहीं बनी, बल्कि भाई के अधीनस्थ में रहे, एक कारण से भाई के नाम से ही मने होकर परिचय देगी। तो शूर्पणखा रावण के बहन। शूर्पणखा शब्द से ये भी परिचय आते कि सूप मने जेला छत्तीसगढ़ी में सूपागत और नख, नखा लिख दे, नख है मने शूर्पणखा के जो नाम पड़िस ओकर नख बहुत बड़े बड़े रही, सूपा जैसे बड़े बड़े नख वाली शूर्पणखा है, ऐसे ऊपर नाम के व्याख्या है। अध्यात्म दृष्टिकोण में शूर्पणखा काम के प्रतीक बताए गए, और काम के जो प्रतीक बताए गए, काम है काकर बहन हो सकते, रावण रूपी मोह के बहन हो सकते, ए पाई के रावण जे मोह है होकर बहन काम हो सकते। ये कारण से तुलसी बाबा रामायण में शूर्पणखा रावण के बहिने। अच्छा, काम के प्रतीक बोले गए है, एक कारण है कि जे सांब नाम के कर पुत्र रही, तो सांब नाम के जो पुत्र रही से लक्ष्मण वनवास के समय में, ये कथा या थे महर्षि रामविलास वेदांती महाराज जो अयोध्या के एक महाराज है जो रामायण में पीएचडी करे है, जेकर कथा के अंश से ऐसे संत के बानी से सुने मिलते, तो बताए गए है कि जो सांब नाम के शूर्पणखा के जो पुत्र रही, वो जंगल में जब रही से, तो जंगल में जब वनवास काटत रही भगवान राम, लक्ष्मण और माता जानकी, तो एक बार उपहास कर दी से, अच्छा यही मन हरे जी राजा दशरथ के मने बेटा यही मन, जेला राजा बने के योग्य नहीं है समझ के राज्य से निकाल देगे है, ये पाए के जंगल जंगल में फिर आते, ऐसे करके जब ओकर उपहास कर देगी लक्ष्मण रिश्ते उपहास करिस तो बोला मार दे। मृत्यु के समाचार कोई ना कोई रूप में माता कर चल दी सांभ के माने शूर्पणखा कर, तो शूर्पणखा है देख, एक तो जीवन में विधवा है, दूसरा दुख ओकर बेटा भी मर गए, अब बेटा के लाश ला लाई बर जात रही श्रद्धा में कौन ला देख डरी नो, राम लक्ष्मण ला देख डरी, और राम और लक्ष्मण ला देखे के बाद में राम लक्ष्मण करा जाके जे चौपाई है कि तो सम पुरुष न मोसम नारी, मैंने अपन कामना ला वहां प्रकट कर दी। अब बता दे नारी के अंदर में इसे कामना है कि पुत्र के शरीर ला लाए बर जात रही, मृत शरीर ला, वो रास्ता में कौन ला देखी, एक सुंदर मने यौवन पुरुष ला देखी, तो कर अंदर के कामना जागृत हो गई, मने शूर्पणखा कामना के पराकाष्ठा मेरी एक पाए के बोला काम के प्रतीक के। नीचे चौपाई में लिख दे गए दुष्ट हृदय दारुण जस अहनि, ता शूर्पणखा ला दुष्ट हृदय लिखे के पीछे कारण का, तो शूर्पणखा ला दुष्ट हृदय लिखे के पीछे कारण ये है कि शूर्पणखा के मांग के सिंदूर ला रावण है ते उजाड़तीस, बहनी ला विधवा करतीस, सिर पर एक मने दामान के बर्तन और मने एक यही का ये मौत आगे बढ़ रही का पहला मार दिए जाए के मार, तो चलो ठीक है वो विधवा कर दी, तो शूर्पणखा है बदला लेना एक रावण से बहुत लेती कि मोह मांग के सिंदूर लग गाड़े है, भाई के कलाई में राखी बांधे रखा करी की को भक्षक बन गए, तब बदला लेना रही तो रावण से बस लेना रही, लेकिन वो ऐसे बदला ली से कि पूरा समूचा कुल से राक्षस कुल के विनाश करे के सोच करी सो,
कि कथे में पूरा राक्षस कुल के लंका के विनाश करूं मैं ऐसे करके। और लंका के पूरा तो बहुत से माने लंका में रहने वाले नर नारी है, तो बहुत से नारी विधवा हो रही, बहुत से बेटा अनाथ हो रही है। तो ऐसे जेकर हृदय में सोच रहे माने अपन स्वार्थ के कारण न जाने कितना व्यक्ति ला दंड देना जे चाहते, तो ऐसा नारी के हृदय ला दुष्ट नहीं के हित का कही, दुष्ट हृदय है कारण ऊपर हृदय में दुष्टता के भावना ऐसा सोच नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज तो एक थे, शास्त्र एक थे, ग्रंथ एक थे, संत एक थे कि सामने वाला यदि गलत करे ये उनका कर्म है, सामने वाला कोई गलत व्यवहार करे वो उनका कर्म है, लेकिन गलत करने वालों के साथ भी मैं अच्छा कर दूं, मैं अच्छा बन जाऊं, ये मेरा धर्म है, यही तो एक इंसानियत है, नहीं। लेकिन ये इंसानियत के धर्म ल छोड़ के बल्कि राक्षसी कुल के है नहीं, राक्षस जैसे ऊपर सोच रही बेकर, और राक्षस से वेद मार्ग थोड़ी ना चल है नहीं, वो तो वेद मार्ग से मैंने अलग से चलने वाला है, वेद मार्ग बिगाड़ने वाला है। ये पाए के तुलसी बाबा लिखी सोही की दुष्ट हृदय, हाँ कि माने अपन स्वार्थ के खातिर पूरा लंका नगरी के विनाश करूंगा, इससे का बहुत से नारी विधवा, बहुत से पुत्र अनाथ करूंगा, ये पाए के दुष्ट हृदय है नहीं। सूपनखा के परिचय तो सूपनखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस है नहीं, ऐसे वो कर तुलसी बाबा है जगह परिचय दी। ठीक वैसने माने मंथरा के बारे में भी कि इसकी मंदमती की, मंथराल भी मंदमती के है, मंथराल मंदमती काबर लिखी, हालांकि माने मंथरा के माध्यम से ही भगवान ला वनवास हुई से और बहुत से निशाचर की वध करी से, ऋषि मुनि मन के वह माने कल्याण करी से, लेकिन मंद बुद्धि के कारण के मंथरा जे पूर्व जन्म में नारद पुराण में कथा आते 23वां श्लोक से 30वां श्लोक तक कि वो एक यक्षिणी रही से मृगिन होकर बेटी और दमांद रही, जेला राजा जो अश्वपति है जो शिकार करते तो मारते थे, और मार देते तो वो भी मतलब छोड़ाइल का थे और नहीं छोड़े तो अंत काल में अपनो प्राण ल त्याग थे, राजा शराब देते त्याग मोर बेटी दमाम के प्राण ले दे, महू एक दिन तोर दमाम के प्राण लो, त्याग मोर दमाम के प्राण ले मैं तोर दमाम के प्राण लू, तब बदला छुटेगी। तो देखल अंदर में ऐसा माने बदला के भावना रहे तो मंद बुद्धि नो हर का है, ये पाई केवल मंद बुद्धि लिख देंगे। ऐसने सूपनखा के अंदर के जो विचार लिख ये पाए के बोला मने दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी की, अहिनी शब्द है जो सांप से है, और सांप मने बहुत कठोर हृदय वाली रथ है नहीं, सांप का बहुत कठोर हृदय, सुरसा नाम यही इनके माता। सांप के जीवन के विशेषता बताते कि अपने अंदर ही अपने माने बच्चल अपने खाड़ ही इतना कठोर जेकर हृदय रहे, एकर नाम मने सांप है जे अपन खुद के बच्चल खाते, तो इतना कठोर हृदय वाली सुरसा ऋष वैसने कठोर हृदय वाली जे मने समूचा कुल के नाश करे के मने सोच डरे, ऐसे सूपनखा है। अब सूपनखा के आगे जब चरित्र ला देखे जाए, सूपनखा के आगे चरित्र ला जब देखे जाए तो सूपनखा भी भगवान के लीला में एक पात्र मिले, भगवान के लीला में एक पात्र एक भूमिका निभाते, और संदेश जहां से लेना चाहे आदमी ले ले, ज्ञान हर जगह मिलते साहब, याद रखना लेने वाला के कमी है। और आदमी रेंगा तरफते रेंगा तरफते रेंगाते रेंगाते हपट गए, और हपट गए तो मने ऊपर अंगठा छोला गे लहू आगे वो पथरा अंगठा ला कथे ऐनी अंगठा वाले ला कथे कि रे रेंगैया बने देख के रेंग न रे नाम पूरे है हो, तो मने तोर अंगठा ला लागे बड़े जान रहते हुए, हाँ तो टेपरल फुट जाए रहती, ज्ञान मिल गई नहीं, देख के रेंगना चाहिए इसे, मैंने एक अच्छा भाव देखना चाहिए। तो सूपनखा भगवान के लीला में सहभागिनी बने हैं, और एक लीला करिस कि मने तो सम पुरुष न मोह सम नारी, ये लाइन ला बोल के आओ
तो ये लाइन ला बोल के कैसे लीला करी से वहां सूर्पनखा के नाक कटा थे, आप सब लोग ज्ञात थे, लेकिन वो लीला करके समाज ला संदेश देना चाहते कि ये दुनिया के रहने वाले, दुनिया में चलने वाले मानव एक बात याद रख, नारी मल्ला विशेष बहनी मल्ला दीदी मल्ला, कि कोई समाज के ऐसे नारी हो जाए, ऐसे नारी समाज के जे मने पर पुरुष के सामने अपन आप लोग प्रस्तुत करे। एक तो वो विदेश की महिला है नहीं, और विदेश की महिला हो कि विदेश के पुरुष कर जाके लंका के मने नारी है वो भारत के मने पुरुष के सामने में अपन आप लोग प्रस्तुत करत, और तो ऐसने में नाक कान कटबेच कर ही तो समाज ला संदेश दी सो लीला करके कि अनजान पुरुष के सामने नारी को जाना नहीं चाहिए, जाओगे तो नाक कान कट जाएगा। ये ऊपर एक संदेश, एक अलौकिक दृष्टि है, एक दृष्टि है लीला करके देखा थी। साधारण दृष्टि में देख वाकई पर पुरुष कर गई से नाक कान कटा गए, और वाकई में पर पुरुष कर जावे नाक कान कटाते, तो समाज ला संदेश है मानस के ये लीला के माध्यम से, मानस के चौपाई के माध्यम से। तो सूर्पनखा एक ऐसे पात्र रही जे समाज ला बहुत संदेश दे के काम करे। अच्छा, सूर्पनखा के बारे में अपन अपन विचार है। एक संत ये विचार दी से कि सूर्पनखा जो है राम के पास में तो सम पुरुष और मोह सम नारी, माने वो बदला की भावना में जो रही से कि मोर जो पतिल मारे है ओला मारने वाला संसार में कोई ऐसे पुरुष में खोजत रहे हो, तो संसार में इसने कौन हो नहीं मिलत, त्याग मिले सिया संजोग रची विधि विचारी। ये परमात्मा बहुत संजोग से मने रथ के मने ये कर मिलान कराते है नहीं, तो ही चला खोजत रहे बस मिल गए, अब मोर काम हाँ सफल हो। अच्छा, सूर्पनखा राम के एक माध्यम से, सूर्पनखा जो है राम के माध्यम से अपन जो प्रतिशोध है तेलत लेबे करत, अपन प्रतिशोध लेते पूरा लंका के विनाश तो होते नहीं, लंका के विनाश होते भाई मरवाना रही मरवा डरते ले, ये साधारण दृष्टि हो गए। लेकिन एक बार लौकिक दृष्टि देखे जाए, रावण कौन रही, तो रावण भी श्रापित है, जय और विजय जो रही भगवान श्री हरि के द्वार पर बोला तारे बर भगवाने आए है नहीं। रावण भी माने अरण्य कांड में कही दे खर दूषण मोहि संबलवंता तिनको मारे बिनु भगवंता, वो भी जानत रही तो मारे है ते हमने भगवान हरे तो ओकरे हाथ से तरना, अरे तो घटना मागे क्रम में आते, तो समूल होकर विनाश करने वाला कोई है तो यही पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम, यही मर्यादा में रहने वाला। और राम के आगुम काम के कोई माने तांडव नहीं चल सकता। लक्ष्मण जी महाराज परम वैराग्य है, वैराग्य करा घलो माने परम वैरागी करा काम है, ते ओकर कोई असर नहीं देखा सकता। वैरागी बनो संसार में तो लक्ष्मण जैसे वैरागी बनो, क्योंकि सामने में कोई माने कामी नारी आ जाए तो कोई फर्क ना पड़े। एक संदेश समाज की पति पत्नी व्रता ये माने पुरुष है, दे अपन पत्नी के छोड़ अन्यत्र के ऊपर ऐसा कोई भाव ही नहीं रहा, ऐसे एक कारण से ऊपर नाक कान लकार दी स्वर। ऐसा सूर्पनखा के माध्यम से देखने वाले की दृष्टि है, गुण देखो तो गुण भी नजारा है, अवगुण देखो तो अवगुण भी नजारा है। लेकिन सूर्पनखा दोनों काम करके देखा दी स्वर, हाँ दोनों काम, गुण भी बता दी और अवगुण भी बता दी। अवगुण ये बता दी सोहा कि मने वासना में रहने वाली ऐसे जेकर अंदर में मने भाव आ जाए वो नारी समाज में दुष्ट ही कहे जाए। ये मने पुत्र के मृत्यु के बाद भी सुन के राह में वासना में पड़ जाए तो वो दुष्ट ही नारी है, पर पुरुष से मने ऐसा चर्चा करे वो दुष्ट नारी है, और ऐसे दुष्ट नारी के नाक कान समाज में कटना ही कटना तय है। ये वो लीला करके भगवान के लीला में शामिल होके बता दी। होकर बात ये भगवान एक अवतारी है, अवतारी पुरुष भगवान, जेकर माध्यम से रावण के विनाश होना दी बोला चुन के वो निकाल दी, अब अपनो कामला बना दी। भगवान हजे लिए धरती जीवन अर्पण मानस दर्शन, मानस दर्शन जीवन अर्पण, जीवन अर्पण अभी मानस दर्शन। सब ग्रंथों का सार समाया
समर्थन। मन को सुमन बनाने माना कर ले मानस दर्शन। और मानस से जुड़े हुए हैं, अपने मधुर माध्यम से